डिस्कस की थी और उसी की मदद से हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन हमारा फाइंड द स्लोप एंड इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स एंड स्केच ईच लाइन इन द प्लेन। तो पहले हमने स्लोप मालूम करना है, फिर इंक्लिनेशन मालूम करना है और उसके बाद हमें इसका स्केच भी ड्रॉ करना है। ठीक है, तो आपको मालूम है कि स्लोप क्या होता था। पॉइंट्स दिए उनको मैं नाम दे देता हूँ। लेट ए x1 y1 -2, 4 एंड b x2 y2 5, 11। तो मैंने इसको ए बी का नाम दे दिया x1 x2 y2। स्लोप जिसको हम m से रिप्रेजेंट करते हैं होता था y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। y2 की वैल्यू आ गई 11 और y1 आ गया 4, x2 5 और x1 -2, तो ये +2 हो जाएगा। तो ये आ गया 7 ओवर 7 विच इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये हमारे पास स्लोप कितना आ गया, 1 आ गया। सेकंड इंक्लिनेशन, तो फॉर्मूला क्या होता था, अगर मैं अल्फा सपोज करूँ यहाँ पर, तो tan अल्फा इज इक्वल टू, इसको हम स्लोप कहते थे और ये दिया हुआ है 1, तो अल्फा हो जाएगा tan इनवर्स 1, तो ये बन जाएगा π/4 यानी कि 45 डिग्री। अब आइए जरा देखते हैं इसका स्केच कैसे ड्रॉ होगा। पॉइंट्स मेरे पास कितना है, x मेरे पास है -2 से 5 तक के। इसको मैं तो ये 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 एंड सो ऑन, ये ओरिजिन आ गया। इसी तरह y मेरे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। नेगेटिव वैल्यू नहीं है तो मैं नीचे की तरफ ड्रॉ नहीं कर रहा। पॉइंट्स देखते हैं जरा। एक पॉइंट हमारे पास है -2 4, x -2 y4, तो x -2 लेफ्ट साइड पे आ जाएगा और y4 ऊपर 1 2 3 4 ये वाला पॉइंट है। इन दोनों को ज्वाइन करते हैं तो ये पॉइंट आ गया मेरे पास -2, 4। ठीक है, सेकेंड है 5 11, x 5 1 2 3 4 5 ये रहा और y 11 ये रहा। ठीक है, तो इसको ज्वाइन करते हैं तो ये मेरे पास आ जाएगा 5, 11। ये पार्ट सेकंड पार्ट आ गया। अब इन दोनों को जब आप मिलाएंगे, ठीक है, तो ये हमारे पास लाइन बनी, स्ट्रेट लाइन जिसका स्लोप है 1 और एंगल है 45 डिग्री। ठीक है, ये एंगल मेरे पास आ जाएगा π/4। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था हमारा। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 हमारा, इन द ट्राइंगल ए बी एंड सी फाइंड द स्लोप ऑफ ईच साइड ऑफ द ट्राइंगल, ईच एल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल, ईच मीडियन ऑफ द ट्राइंगल। तो ट्राइंगल के तीनों साइड्स के स्लोप मालूम करने हैं, तीनों मीडियंस के स्लोप्स और तीनों एल्टीट्यूड्स के स्लोप्स। तो साइड तो हमें मालूम है, तो पहले समझ लें कि एल्टीट्यूड और मीडियन क्या होता है। लेट्स सपोज ये कोई ट्राइंगल है ए बी सी, इसकी मैं साइड का मिड पॉइंट ले रहा हूँ, ए और बी का मिड पॉइंट जिसको मैं डी का नाम दूँ, उसको अपोजिट वर्टेक्स के साथ मिला दें तो ये सी डी बनेगा मीडियन। ठीक है, इसी तरह बी और सी का मिड पॉइंट ले लें तो मैं ई, इसको अपोजिट वर्टेक्स के साथ मिलाते तो ए ई दूसरा मीडियन है और ए सी का मिड पॉइंट एफ और ये बी एफ ये तीसरा मीडियन है। ठीक है, तो ये क्या कहलाते हैं, मीडियन। इन तीनों मीडियंस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी होता है उसको बोलते हैं सेंट्राइड। ठीक है, तो ये पॉइंट क्या कहलाएगा, सेंट्राइड कहलाएगा। एल्टीट्यूड, पीछे ट्राइंगल हमारे पास है ए बी सी, वर्टेक्स किसी भी वर्टेक्स ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये एल्टीट्यूड हुआ। बी से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, ये दूसरा एल्टीट्यूड है। सी से परपेंडिकुलर, यहाँ पर अगर नहीं है तो इस लाइन को एक्सटेंड कर दे बेशक, ये सी से एल्टीट्यूड आ जाएगा इसको आगे एक्सटेंड करके। तो ये तीनों एल्टीट्यूड, ठीक है, तो ये एक
एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्राइंगल। एल्टीट्यूड क्या होते हैं, किसी भी वर्टेक्स से जो आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं वो एल्टीट्यूड कहलाता है। मैं दोबारा से ड्रॉ करता हूँ थोड़ा सा क्लियर करके ताकि आपको समझ में आ जाए। ए बी सी, तो ए से एल्टीट्यूड ड्रॉ किया मैंने, ये बी से एल्टीट्यूड आ गया, ठीक है, और ये सी से एल्टीट्यूड आ जाएगा। तीनों एल्टीट्यूड जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, तो जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी होता है वो कहलाता है ऑर्थोसेंटर। ठीक है, हो सकता है कि अगले किसी क्वेश्चन में जाके हमें ये मालूम भी करना पड़े। तो ये पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ ऑर्थोसेंटर, सॉरी, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ एल्टीट्यूड इज कॉल्ड ऑर्थोसेंटर। पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल इज कॉल्ड सेंट्रॉइड। इसी तरह पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ राइट बाइसेक्टर ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज कॉल्ड सर्कमसेंटर, एंड पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्राइंगल इज कॉल्ड इन सेंटर। ठीक है, तो अगर आप एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करें तो उनका जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी होता है वो इन सर्कल कहलाता है, और राइट बाइसेक्टर ऑफ साइड्स के बाइसेक्टर ड्रॉ करें तो वो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी क्या कहलाता है, सर्कमसेंटर कहलाता है। तो अब आइए तीनों साइड्स के हम और मीडियन एल्टीट्यूड के स्लोप निकालते हैं। तो स्लोप का फॉर्मूला आपको याद है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। पहले फॉर्मूला हमारे पास होता था y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो आप चाहे तो इनको नाम दे सकते हैं, x1 y1 bx2 y2 6 y3, क्योंकि हमें आप चाहे तो डायरेक्ट भी इसको लिख सकते हैं। तो स्लोप ऑफ ए बी वो आ जाएगा, ए और बी देखें तो y2 माइनस y1 2 माइनस 6 x2 माइनस x1 माइनस 4 माइनस 8, तो ये आ जाएगा -4 ओवर -12, तो ये आ गया 1/3। इसी तरह स्लोप ऑफ बी सी, तो दूसरी साइड बी और सी, तो बी और सी को देखें तो y2 माइनस y1 यानी कि -6 -2 और x2 माइनस x1 -4 -2 +4, तो यह आ जाएगा -8 ओवर 2 और यह आ गया -4। एंड स्लोप ऑफ ए सी, ए और सी, तो y2 -6 x2 माइनस x1 -2 -8, तो -12 ओवर -10, तो यह आ जाएगा 6/5। ठीक है, तो यह मैंने तीनों साइड्स के स्लोप निकाल लिए। अब सेकंड पार्ट में मैं कहा था कि ईच एल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल, तो मैं यहाँ पे ट्राइंगल ड्रॉ भी करूँ ताकि हमें फिर समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। ऐसी स्केच बना देता हूँ, ए बी सी आ गया। ठीक है, अब एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा, ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, ये एल्टीट्यूड है। तो एल्टीट्यूड जो होता है ए, जो ए से ड्रॉ किया वो बी सी के ऊपर परपेंडिकुलर है, और बी सी का स्लोप हमारे पास दिया हुआ है। तो हम इसको लिख सकते हैं स्लोप ऑफ एल्टीट्यूड फ्रॉम ए, सेकेंड पार्ट में स्लोप ऑफ एल्टीट्यूड फ्रॉम ए से जो होगा तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा -1 अपॉन स्लोप ऑफ बी सी। ऐसा क्यों हुआ, आपको याद होगा कि जब मैंने कहा था कि दो लाइंस परपेंडिकुलर हों तो उनके स्लोप क्या होते हैं, उनका डॉट प्रोडक्ट -1 होता है, यानी कि उनका प्रोडक्ट -1 होता है, या आप इसको यूज सकते हैं -1 अपॉन m2। वो अपोजिट साइन के साथ एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो ये ए जो है, जो ए से एल्टीट्यूड आ रहा है वो परपेंडिकुलर है बी और सी पर, तो उसका स्लोप क्या हो जाएगा, -1 अपॉन स्लोप ऑफ बी सी, और ये आ जाएगा -1 अपॉन स्लोप ऑफ बी सी कितना था, -4, और ये आ जाएगा 1/4। इसी तरह स्लोप ऑफ एल्टीट्यूड फ्रॉम बी, तो ये आ जाएगा -1 अपॉन स्लोप ऑफ, तो बी से जो बनेगा वो स्लोप ऑफ ए सी के इक्वल आ जाएगा, स्लोप ऑफ ए सी। और ये आ जाएगा -1 ओवर स्लोप ऑफ ए सी कितना था, ए सी कितना था
6/5 और ये इन्वर्ट होगा तो -5/6 आ जाएगा। इसी तरह स्लोप ऑफ एल्टीट्यूड फ्रॉम सी, तो सी से जो एल्टीट्यूड आएगा वो परपेंडिकुलर किसके ऊपर होगा, -1 अपॉन स्लोप ऑफ ए बी। तो यह आ जाएगा -1 अपॉन ए बी का स्लोप कितना था, 1/3 और ये आ जाएगा -3 इन्वर्ट होके। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गए एल्टीट्यूड के स्लोप। अब थर्ड पार्ट में हमें स्लोप मालूम करें मीडियंस के, तो मीडियन के लिए हमें पहले मिड पॉइंट मालूम करने पड़ेंगे। फिर से ट्राइंगल में दोबारा से यहाँ बना रहा हूँ ए बी सी, तो बी और सी का मिड पॉइंट डी, ए डी मीडियन आ गया, ए और सी का मिड पॉइंट ई, बी ई मीडियन आ गया और ए बी का मिड पॉइंट एफ, सी एफ मीडियन आ गया। ठीक है, तो पहले मैं मालूम करूंगा मिड पॉइंट, फिर उसके बाद हम स्लोप्स निकालेंगे। तो सपोज डी ई एफ बी द मिड पॉइंट्स ऑफ डी, किसको मैंने कहा बी सी, ए सी और ए बी रिस्पेक्टिवली। देयरफॉर मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दें तो डी मेरे पास आ जाएगा, डी किसका मिड पॉइंट है, बी और सी का। तो बी और सी को देखिए कोऑर्डिनेट्स, ये बी आ गया ये सी है, तो बी सी कितना जाएगा, -4 -2/2 एंड 2 -6/2। ये मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा रहा हूँ जो आपने पिछले लेक्चर में, वो हमने उसको क्या एक्सरसाइज 4.1 में दिया था, क्या होता था x1 + x2/2, y1 + y2/2। तो ये बी और सी कोऑर्डिनेट्स, तो ये x1 y1 x2 y2 कहते हैं, -4 -2/2 एंड 2 -6/2। तो ये आ जाएगा -6/2 तो -3 और -4/2 -2, ये आ गया डी। इसी तरह ई मिड पॉइंट है वो आप मालूम कर लेंगे, एफ मिड पॉइंट है वो आप मालूम कर लेंगे। जब ये मिल जाएंगे तो उसके बाद स्लोप ऑफ मीडियन ए डी, ए और डी, तो y2 -y1 a6 ओवर x2 -x1 8, तो ये आ जाएगा -8 ओवर -11, तो ये 8/11। इसी तरह दूसरे दो मीडियंस आप खुद मालूम कर लेंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कहा गया कि बाय मीन्स ऑफ स्लोप शो दैट द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर या लाई ऑन अ सेम लाइन। तो देखिए 3 पॉइंट दिया हूँ, तो अगर आप क्या करें, जैसे मेरे पास 3 पॉइंट्स हैं ए बी सी को मैं उनको नाम दूँ ए बी सी, अगर ये एक ही लाइन पर होंगे तो स्लोप ऑफ ए बी इक्वल होगा स्लोप ऑफ बी सी के या स्लोप ऑफ ए सी के। तो आप दो स्लोप्स निकाल लें, कोई भी ए बी और ए सी निकाल लें या ए बी और बी सी निकाल लें, अगर वो दोनों इक्वल है तो क्या हो जाएगा, ये एक ही लाइन पर होंगे। तो वो आप खुद करेंगे। मैं क्वेश्चन नंबर 4 पे आ रहा हूँ। फाइंड के सो दैट द लाइन जॉइनिंग दीज 2 पॉइंट्स एंड द लाइन जॉइनिंग दीज 2 पॉइंट्स आर पैरेलल और परपेंडिकुलर। ठीक है, ये वाली लाइन जो इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करे और ये वाली लाइन, अगर ये दोनों लाइन्स पैरेलल हैं तो के मालूम करना है, अगर ये दोनों लाइन्स परपेंडिकुलर हैं तो के मालूम करना है। तो पहले मैं स्लोप निकाल लेता हूँ, इस लाइन का स्लोप निकालता हूँ। लेट m1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ ए बी, और ये आ जाएगा फॉर्मूला y2 - y1 ओवर x2 - x1, तो y2 तो -6 - 3 ओवर k - 7, तो ये आ जाएगा -9 ओवर k - 7। तो ये स्लोप ऑफ ए बी आ गया। एंड m2 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ सी डी, इसका भी सेम फार्मूला y2 - y1 ओवर x2 - x1। तो अब सी डी में y2 - y1 तो कितना हो जाएगा, ये x1 y1 x2 y2, तो 4 - 5 ओवर -6 + 4, तो ये आ जाएगा -1 ओवर -2 यानी कि 1/2। ये तो दूसरा स्लोप आ गया। ठीक है, अब दो कंडीशन क्या थी। नंबर 1, अगर ये लाइंस पैरेलल है, ठीक है, तो सिंस ए बी इज पैरेलल टू
CD, therefore स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। तो दोनों के स्लोप को मैंने 1 into नाम दिया था, दोनों इक्वल हो जाएंगे। m1 कितना था -9 ओवर k -7 और m2 था 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दे तो ये आ जाएगा -18 इज इक्वल टू k -7 और k की वैल्यू हो जाएगी -11। ठीक है। इसी तरह सेकंड पार्ट में ए बी इज परपेंडिकुलर टू सी डी। परपेंडिकुलर तो क्या हो जाएगा m1 डॉट m2 इज इक्वल टू माइनस, इनके स्लोप्स का प्रोडक्ट कितना आ जाएगा -1। तो m1 मेरे पास है -9 ओवर k -7, m2 है 1/2 इज इक्वल टू -1। ठीक है। तो दोनों से माइनस कैंसिल तो ये आ जाएगा -9 ओवर 2k -14 इज इक्वल टू 1। ठीक है। मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, 9 1 ज़ा 9 और माइनस माइनस दोनों तरफ से कैंसिल कर देते हैं। ठीक है। यहाँ से ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो गया। बाकी जो वैल्यूज बची हमारे पास, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो ये आ जाएगा 9 इज इक्वल टू 2k -14, 9 + 14 इज इक्वल टू 2k इज इक्वल टू 23 एंड k इज इक्वल टू 23/2। ठीक है। तो ये मेरे पास k की सेकंड वैल्यू आ गई। Question number 5. Using slopes, show that the triangle with vertices A, B and C is a right triangle. अब हमने स्लोप की मदद से बताना है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। हमने इसी राइट एंगल ट्राइंगल को 3, 4.1 में भी प्रूव किया था और वहाँ पे हम क्या करें, डिस्टेंस हमने इसको बताया था पाइथागोरस थ्योरम को वेरीफाई करके। तो यहाँ पे हमने इसको स्लोप की मदद से इसको राइट एंगल ट्राइंगल हमने प्रूव करना है। तो पहले तीनों स्लोप्स निकाल लेते हैं। चाहे तो इसको नाम भी दे सकते हैं, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। लेट a x1 y1, ये आ जाएगा मेरे पास 6 1, b x2 y2 2 7 एंड c x3 y3 -6 -7। ठीक है। तो सपोज m1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ ए बी का स्लोप y2 - y1 ओवर x2 - x1, यह आ जाएगा 6 ओवर -40, आ जाएगा -3/2। m2 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। तो b और c को देखें तो y3 - y2 -7 -7 और x3 - x2 -6 -2 तो -14 ओवर -8, तो ये आ जाएगा 7/4। m3 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ ए सी, ए और सी। तो y3 - y1 ओवर x3 - x1 -7 -1 ओवर -6 -6 -8 ओवर -12, तो ये आ जाएगा 3/4। ओके सॉरी 2 4 2 ज़ा 8 4 3 ज़ा 12, तो 2/3 आ जाएगा। ठीक हो गया। मैंने तीनों स्लोप्स निकाल लिए। अब ये दोनों मुझे नजर आ रहा है कि ये दोनों दूसरे के रेसिप्रोकल है, अपोजिट साइन थे। तो मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूँ। m1 डॉट m3, तो ये आ जाएगा -3/2 टू 2/3, तो ये कितना आ जाएगा -1। m1 डॉट m3 इज इक्वल टू -1। ठीक है। ये कैंसिल हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि m1 और m3, m1 किसका स्लोप था, ab का, और m3 ac का। तो ab और ac क्या है, परपेंडिकुलर है। देयरफॉर ab इज परपेंडिकुलर टू ac, हेंस ट्राइंगल abc इज अ राइट ट्राइंगल। ठीक है। तो ये मेरे पास क्या आ गई, राइट एंगल ट्राइंगल आ गई, जिसमें जो एंगल, जो वर्टेक्स ए है वो राइट एंगल है, क्योंकि दो साइड्स पर परपेंडिकुलर आ गए।